अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन ले आए हैं, बीएस फॉर बीएस, बीएससी, बीए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने पार्ट प्रूफ करना है आर ऑफ डैश, आर ट्रिपल ऑफ डैश इस चीज़ के इक्वल है। देन ये चीज़ हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, एंड देन टी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1/x आर स्क्वायर एंड आर ऑफ डैश, आर ऑफ डबल डैश एंड आर ऑफ ट्रिपल डैश। तो चलिए देखते हैं इसको किससे फाइंड करेंगे। और उससे पहले जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है आर ऑफ डैश की। आर ऑफ डैश हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, टी के। एंड देन आर डबल ऑफ डैश हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, के ऑफ एन में, जो हमने सेरिट फेनेट फार्मूला में फाइंड किया था। ठीक है, एंड देन आर ट्रिपल ऑफ डैश हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, इन दोनों का दोबारा से डेरिवेटिव ले लें, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा के डैश एन प्लस के, एंड ये हो जाएगा टी बी माइनस टी ऑफ के। ठीक है, टी बी माइनस टी ऑफ के, नहीं के ऑफ टी, या टी ऑफ के डजेंट मैटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये चीज़ें आ गई हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वही ले लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ थी वो क्या थी, हमारे पास सेंस आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, ये तीनों किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिखती हैं, वैल्यूज़ को लिखते हैं, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा के ऑफ एन, ये हो जाएगा हमारे पास के डैश एन प्लस के, ये हो जाएगा टी बी माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास टी। ठीक है, स्मॉल टी है, सही है। तो ये हमने लिख दिया है स्मॉल टी, और स्मॉल टी और कैपिटल टी में बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, ना यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूले का नाम कुछ इस तरह से है, इसको हम लोग बोल देंगे ए, इसको हम लोग बोल देंगे बी, इसको हम लोग बोल देंगे सी प्लस डी। ये सी प्लस डी है ना, सी प्लस डी मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे सी प्लस डी, एंड ये कर देंगे प्लस ई। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई। ठीक है, मैंने तीनों को अलग अलग दे दिया, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हम लोग इसको फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला कुछ इस तरह से है, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक फार्मूला, दूसरा हो जाएगा हमारे पास ए बी डी, एंड तीसरा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा ए बी ई। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, मतलब जिस तरह मैंने अल्फ़ाबेट लिखे उस तरह आपने टर्म्स लेने हैं, पेयर्स बना देने हैं। ठीक है, चलिए आइए पेयर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अच्छा ये मैंने कुछ ज़्यादा इधर लिख दिया ना, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि मैं यहाँ पर पेयर बना सकूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, दोबारा लिख देते हैं, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। नाउ हम लोग यहाँ पर पेयरिंग बना लेते हैं इस चीज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले पेयर क्या हो जाएगा, ए बी, बी हमारे पास क्या है, के ऑफ एन है। देन सी को देखें तो ये हमारे पास क्या है, अच्छा सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास के डैश ऑफ एन। एक पेयर हो गया, प्लस दूसरा पेयर ए यानी टी, एंड फिर हमारे पास है बी यानी के ऑफ एन। सही है, देन थर्ड पेयर क्या है, डी, डी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है के टी बी, ये कैपिटल है, हाँ कैपिटल है। तो ये हमारे पास सेकंड पेयर हो गया ना। थर्ड पेयर की बात करते हैं। थर्ड पेयर हमारे पास है ए, एंड वेक्टर्स के वो डाल दूँ मैं यहाँ पर सैम्बल, एंड देन बी है, बी हमारे पास क्या है, के ऑफ एन। देन ई है, ई हमारे पास क्या है, माइनस के स्क्वायर, और ये है टी। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर दी। नाउ अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टी बाहर आ जाएगा, एंड के एन क्रॉस के डैश ऑफ एन। तो देखें हमारे पास फिर एन और एन का क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू। अच्छा, अब हम लोग एक एक को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि मैंने इसको ले रखा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी के ऑफ एन एंड के डैश ऑफ एन। ठीक है,
अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे एंड देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, n क्रॉस n, सेंस n क्रॉस n इक्वल टू 0, तो ये होल क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूँगी, ठीक है। नाउ हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास t k ऑफ n एंड ये हो जाएगा k t b, सही है। अब मैंने इसको ले लिया, नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 0। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। किस तरह से वो बता देती हूँ मैं, t को हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है। एंड देन अंदर क्या हो जाएगा, k ऑफ n एंड ये हो जाएगा क्रॉस k स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास t। अच्छा ये मैंने कौन सा ली, अच्छा ये तो मैं इसको ले रही हूँ, नहीं ये हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो इसको सही कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास t और ये हो जाएगा हमारे पास d, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, नाउ हम लोग क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से, ये जो t है ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास kn और क्रॉस मल्टीप्लाई ktb। तो इधर से हम लोग दोनों से k को क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास t एंड ये हो जाएगा हमारे पास n क्रॉस b, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास बाहर जो है वो t कंटिन्यू रहेगा, सही है। अब बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने क्या किया, k और k को ले लिया, k स्क्वायर हो गया, t को ले लिया, और नाउ ये जो हमारे पास यूनिट फैक्टर्स हैं इसको मैं अलग से ले लूँगी। तो यूनिट फैक्टर से हमें पता चलता है कि हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी। नाउ हम लोग क्या कर लेते हैं, ये बाहर वाला भी हमारे पास यूनिट फैक्टर है अगर देखा जाए, तो इसको मैं इस तरह से लिख दूँगी, k स्क्वायर, ये हो जाएगा t एंड ये हो जाएगा, ये जो यूनिट फैक्टर है ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा b। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो हमसे मांगा गया था वही है, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूँगी। तो हमने ये कर लिया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, बट इसको मैंने सॉल्व नहीं किया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो मैं इन दोनों को मिटा देती हूँ नीचे एंड इधर ही सॉल्व करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास t, ये हो जाएगा k ऑफ n, ये हो जाएगा माइनस k स्क्वायर t, ठीक है। देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से जो t है वो उसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास t। नाउ k ऑफ n को अंदर लिख देंगे एंड k स्क्वायर और t को भी अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास t, ऊपर वेक्टर का सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर को मैं पहले लिख दूँगी, t एंड k n को बाद में लिख दूँगी। इसकी भी एक वजह है जो कि मैं अभी नीचे जाके बताऊँगी किस तरह से हम यूनिट वेक्टर्स को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं t को ले लूँ तो ये हो जाएगा t क्रॉस t, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा k ऑफ n। तो सेंस t क्रॉस t हमारे पास 0 के इक्वल आता है, तो ये होल जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग इधर की यूज़ करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें एक ही जैसी होती है, बस क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा सा समझना होता है कि उसको हम लोग किस तरह से स्टार्ट सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, जो लास्ट स्टेप है पार्ट 1 का वो हमने किया नहीं, वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास r डैश, r डबल डैश, r ट्रिपल डैश। तो उससे हमने जो वैल्यूज ली थी यहाँ पे, यानी जिसको हमने आई थिंक इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, ठीक है। तो उस इक्वेशन नंबर 1 में वो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और लास्ट वाला जो इक्वेशन नंबर 5 था, जिसको मैंने इक्वेशन का नाम देना मैं भूल गई, वो जो लास्ट में 0 आया था उसको भी नाम दे देंगे एंड उन सब वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस k स्क्वायर t, और ये हो जाएगा t n b एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया, k स्क्वायर t n b, जो हमसे फर्स्ट पार्ट में मांगा गया था वही आ गया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट काफ़ी इजी है, चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमसे क्या मांगा गया था, हमसे मांगा गया था कि r डबल डैश, r ट्रिपल डैश हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, k स्क्वायर t के इक्वल। तो चलिए देखते हैं k स्क्वायर t के इक्वल कैसे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 2, ठीक है। तो सिंस
हमारे पास क्या है, टी बी एन, हमारे पास 3 वेक्टर्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी डॉट एन क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एन और बी को अगर हम देखें वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल है एन क्रॉस बी का टी के इक्वल। तो यहाँ पर मैं टी लिख सकती हूँ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मैंने टी लिख दिया। टी और टी से हमारे पास क्या आता है, टी और टी से हमारे पास 1 आता है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 के इक्वल। तो हमने जो इक्वेशन 1 जो हमने पार्ट 1 को प्रूफ किया था उसी में ये पुट कर दें, पुट इन पार्ट 1 आंसर में पुट कर दें इसकी वैल्यू को 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल किस चीज़ के, ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर टी के, क्योंकि यहाँ पर 1 वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और टी ही आ जाएगा। तो इसी के साथ जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट को भी हम लोग किस चीज़ से करेंगे, फर्स्ट पार्ट से ही प्रूफ कर देंगे। तो सेंस हमें पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सेकेंड पार्ट से प्रूफ करते हैं इसको। ये हो जाएगा आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था सेकेंड पार्ट में, के स्क्वायर टी के इक्वल। तो नाउ क्या कर देंगे हम लोग, ये जो के स्क्वायर है इधर इसको डिवाइड फॉर्म में ले आएंगे, ये हो जाएगा आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा टी के इक्वल, एंड ये जो के है यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो भी प्रूफ हो चुका है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।